हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक चाइनीज़ ड्रामा फाइटिंग गर्ल के एपिसोड नंबर 1। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर पहले कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर देना। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हमें व्हाइट हाउस नाम का एक केक शॉप दिखाया जाता है, जहाँ पे गाओ जी नाम का एक लड़का होता है जो ही इस ड्रामा का मेन लीड है। वो शॉप के सारे आइटम्स ऑर्डर करता है और सब में से थोड़ा थोड़ा करके टेस्ट करता है। शॉप के ओनर तक को समझ नहीं आता है कि ये लड़का कर क्या रहा है। मॉर्निंग के टाइम जब ये शॉप खुला था तब से गाओ जी बस यही करे जा रहा था। फिर गाओ जी वहाँ पे करके जा रहा होता है, तभी ओनर कहती है कि आपने इतना सब कुछ ऑर्डर किया परंतु आप सब कुछ खा भी नहीं पाए, तो ये सब आप पैक करके क्यों नहीं ले जा रहे हैं? क्या ये सब अच्छा नहीं बना है? गाओ जी ही पहले तो कहता है कि हाँ सब कुछ बढ़िया था, परंतु उसके बाद ओनर की बार बार रिक्वेस्ट करने से वो बताने लगता है कि क्रीम पफ में क्या क्या कमी थी। गाओ जी की ऐसे कमियां बताते रहने से दुकान में जो दूसरा बंदा था वो कहता है कि आप बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव हो, आप बहुत ज़्यादा ही बोलते हो। फिर बोलता है कि हमारी दुकान के केक शायद ही ज़्यादा फेमस नहीं है, परंतु हमारे कस्टमर्स रेगुलर है, इसलिए हमारे तो इससे ही काम चल जाता है। फिर वो आदमी तो ऐसे ही आर्ग्यू करने लगता है, तो वहाँ पे गाओ जी खुद क्रीम पफ बनाने लगता है जो वाकई में टेस्टी भी बना था। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हवेई कंपनी का इंटरव्यू सेक्टर पे दिखाया जाता है, जहाँ पे इंटरव्यू का वक्त हो चुका था परंतु फिर भी एक लड़की चूमो वहाँ पे नहीं पहुँच पाती है। तो वहाँ पे कुछ लोग गुस्सा हो जाते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि हम लोगों को थोड़ी देर वेट करना चाहिए क्योंकि आखिरकार उस लड़की को हमारी कंपनी का ओनर पेइजिन ने ही सिलेक्ट किया है। फिर हमें कार में 3 लड़कियां दिखाई देती है, जिनमें से जो लड़की ड्राइव कर रही थी उस लड़की को तो ड्राइव करना बिल्कुल भी नहीं आता है। वो तो एक टर्टल से भी ज़्यादा स्लो कार को चला रही थी। इसी ड्राइविंग की वजह से बाकी 2 लड़कियां भी बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होती है। कार के मिडिल में जो लड़की बैठी हुई है वही है चूमो या मॉली, जो कि इस ड्रामा की मेन फीमेल लीड है। और बाकी 2 लड़की उसकी फ्रेंड, उसकी लेफ्ट वाली लड़की की नेम है याओ याओ और उसकी राइट वाली लड़की की नाम है वेन। फिर वेन अपनी ऐसी घटिया ड्राइविंग के साथ ही अपने बाकी 2 दोस्त को फैशन फेस्टिवल पहुंचाती है, जहाँ पे एक फोटोग्राफर लड़कियों से बिना परमिशन लिए ही उनके फोटो खींच रहा था छुप छुप के। ये देख के मॉली उसके पास जाती है और वो सारी फ़ोटो डिलीट करने के लिए बोलती है, परंतु वो फोटोग्राफर बोलता है कि मैं खुद नहीं कर सकता ऐसा, तो आप ही कर लो। फिर वो कैमरा देने जाता है पर फिर कैमरा लेके भाग जाता है। तो उसके पीछे पीछे याविया और मॉली भी दौड़ने लगती है उससे फ़ोटो डिलीट करवाने के लिए, पर वो दोनों तो उस फोटोग्राफर को पकड़ नहीं पाती है। और तभी एक दूसरा फोटोग्राफर आकर उस फोटोग्राफर को पकड़ता है और कहता है कि आप जो इस तरीके से बिना परमिशन ले लड़कियों की फ़ोटो खींच रहे हो, क्या ये सही है? और फिर तभी वहाँ पे याविया आ जाती है और फिर मॉली भी आ जाती है और मॉली आते ही उस फोटोग्राफर को मारने लग जाती है, परंतु उससे याविया और ये वाला फोटोग्राफर रोक लेते हैं। और तभी वहाँ पर गार्ड आ जाता है और उस फोटोग्राफर को लेके जाता है। फिर मॉली याओ याओ और ये फोटोग्राफर एक दूसरे को अपना इंट्रो देते हैं। यहाँ से पता चलता है कि उस फोटोग्राफर का नाम है ओ यांग और मॉली ग्रेजुएटेड है जो फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती है और इसका एक ऑनलाइन शॉप भी है। फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ पे गाओ जी को भी दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे पहली बार मॉली को देखता है, परंतु अभी भी मॉली गाओ जी को नहीं देख पाती। फिर याओ याओ और मॉली फ़ोटो शूट करती है और बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है फेस्टिवल को और बहुत सारा शॉपिंग भी करती है। फिर ये दोनों जब घर लौट रहे होते हैं तभी मॉली को याद आती है कि आज ही तो उसकी इंटरव्यू था, पर उसके फ़ोन की बैटरी भी डेथ हो जाती है और ऊपर सब तो वो इंटरव्यू भी नहीं दे सकती है, तो अब क्या करे, वो कोई और चली जाती है। उसके बाद फिर से गाओ जी को दिखाया जाता है जो फोटो शूट कर रहा था और उसके बिल्कुल सामने मॉली और याओ याओ भी बैठी हुई थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रही थी। तभी मॉली नोटिस करती है कि एक छोटी बच्ची के ऊपर कुछ गिरने वाला था, तो वो जल्दी से दौड़कर उस बच्ची को पकड़ लेती है जाके वो बच्ची के ऊपर ना गिरे। पर चोट तो मॉली को भी नहीं लगती है क्योंकि गाओ जी उसको बचा लेता है और यहीं पे पहली बार हमारी 2 मेन लीड एक दूसरे के आमने सामने होते हैं।
पर यहाँ पर बचाने के चक्कर में गाओ जी के कैमरे के अंदर पानी चला जाता है। तो मॉली कहती है कि ये मेरी ही वजह से हुआ है, तो मैं इसके लिए पे कर दूंगी। तो गाओ जी कहता है कि नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर वो दोनों बाहर से चली जाती है। फिर पेजिंग को दिखाया जाता है जो कि हवे कंपनी का ओनर है और इसी ने मॉली को इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया था। वो अपने एक एम्प्लॉय के साथ मॉली के बारे में बात करते करते ही घर लौट रहा था। फिर दिखाते हैं कि मॉली और याओ याओ भी अपने हॉस्टल के रूम में आ जाती है और मॉली आते ही पहले अपनी फ़ोन को चार्ज देती है और फिर पेजिंग को मैसेज करके बोलती है कि हम जहाँ पे हर रोज़ मिलते हैं वहीं पे मिलती हूँ और बताती हूँ कि आज क्या हुआ था, क्यों नहीं इंटरव्यू ज्वाइन कर पाई। फिर एक रेस्टोरेंट में फ्लैशबैक में 2 साल के पीछे दिखाया जाता है, जहाँ से पता चलता है कि पेजिंग और मॉली असल में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है और वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। जहाँ पे पेजिंग कहता है कि मैं यहाँ का सबसे जूनियर इन्वेस्टर हूँ और बहुत ही जल्दी मैं सबसे बड़ा इन्वेस्टर बन जाऊँगा, और मॉली कहती है कि मैं एक दिन सबसे ज़्यादा फेमस फैशन डिज़ाइनर बनूंगी। फिर ये दोनों एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़ने वाले वादे करते हैं। इन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे पेजिंग मॉली को बोलता है कि तुम आज इंटरव्यू के लिए क्यों नहीं आए। तो मॉली बताती है कि मैं भूल गई थी और बिल्कुल भी याद नहीं था कि वो दिन आज ही है। तो पेजिंग मॉली पे गुस्सा करने लगता है कि पता है आज तुमने पूरे डिपार्टमेंट को सिर्फ तुम्हारे लिए वेट करवाई और तुम फिर आए भी नहीं। वो ऐसे ही बोलने लगता है तो मॉली उसे कहती है कि वैसे भी उसको वहाँ पे काम नहीं करना क्योंकि उसको फैशन डिज़ाइनर बनना है। तो पेजिंग उससे कहता है कि मैंने कभी भी तुम्हारी फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में कुछ भी नहीं बोला क्योंकि तब तुम स्टूडेंट थे, परंतु अब तुम ग्रेजुएटेड हो चुके हो तो अब तुम चाइल्डिश बिहेवियर नहीं कर सकते हो। तुम्हें समझना होगा कितने लोग हवे कंपनी पे काम करने के लिए ट्राई करते हैं परंतु किसी को मौका नहीं मिलता है और तुम्हें मौका मिल रहा है तो फिर तुम उसको काम नहीं लगा रहे हो। मतलब कि यहाँ पे पेजिंग मॉली को यही बता रहा है कि फैशन डिज़ाइनिंग में उसका कुछ नहीं हो सकता है, तो उसको उसकी कंपनी पे काम करना ही पड़ेगा। फिर वो मॉली को दोबारा इंटरव्यू के लिए जाने के लिए बोलता है। मॉली ना चाहते हुए भी हाँ कर देती है, परंतु उसका बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि उस कंपनी में काम करे वो। उसके बाद गाओ जी को अपने घर में दिखाया जाता है जहाँ पे उसको कोई कॉल करके बोलती है कि तुम अपने काम पे वापस आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे पापा को कोई और एक्शन लेना पड़ेगा। परंतु वो नहीं मानता है और कहता है कि जो मेरा मन करेगा मैं वही करूँगा, क्योंकि अगर मेरा मन नहीं करेगा तो फिर मैं वो काम नहीं करूँगा। फिर वो अपने कैमरे में से चिप निकाल के अपने लैपटॉप में सुबह के लिए गए सारी फ़ोटोज़ देखने लगता है और वहाँ पे हम देख पाते हैं कि उसने मॉली की भी बहुत सारी फ़ोटो ले रखा है। वो उन सारी फ़ोटोज़ को देख के मतलब मॉली की फ़ोटोज़ को देख के मुस्कुराने लगता है और मॉली को याद करने लगता है कि वो कैसे उस बच्चे को बचा रही थी, फिर किस तरीके से वो कर रही थी वो सब कुछ। फिर दिखाते हैं कि मॉली अपने डॉम के कमरे में चली आती है जहाँ पे उसकी 2 फ्रेंड डिनर कर रही थी। वहाँ पे उसकी चेहरा देखकर ही याओ याओ समझ जाती है कि फिर से लड़ाई हो गई होगी। तो वो कहती है कि अगर तुम्हें नहीं करना है हवाई कंपनी में काम तो फिर तुम पेजिंग को सीधे बोल भी सकते हो कि तुम्हें अपनी ऑनलाइन शॉप पे ही ध्यान देना है और अपनी फैशन डिज़ाइनर करियर पे ही ज़्यादा फोकस करनी है, तुम्हें ये सब नहीं करना है। परंतु वेन कहती है कि ये बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, अगर तुम्हें ये मिल रहा है तो फिर तुम्हें इसको खोना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों की ड्रीम होती है हवाई कंपनी में काम करने की, परंतु हर किसी को मौका नहीं मिलता है। और यहाँ से ये पता चलता है कि हमारी वेन भी हवाई कंपनी में काम करना चाहती है, परंतु उसके पास इतना अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो वहाँ भी इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सके। फिर याओ याओ कहती है कि अच्छा अभी ये सब बातें छोड़ो, और फिर वो वाइन की बोतल निकालती है जो वो उन तीनों की एक साथ पीने के लिए रखी हुई थी। फिर वो जब भी बोतल खोलने जाती है तभी वहाँ पे लाइट चली जाती है और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो पे लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना और आगे के एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं फिर से मिलूँगी आप लोगों के साथ इसके अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, दूसरों का भी ध्यान रखना। बाय बाय।